श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम पहुंचे हैं कुबेरेश्वर धाम और कुबेरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव की कल से शुरुआत होने वाली है। यहां पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन 5 दिनों तक चलने वाला है और इस 5 से 6 दिनों के इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे। खास बात यहां है कि इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में यहां पर शिव पुराण कथा का आयोजन भी होगा और दूर दराज से श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे। यानी 5 जुलाई 2025 से 9 जुलाई 2025 तक शिव पुराण कथा और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन होगा और 10 जनवरी को यहाँ पर गुरु दक्षिणा का जो समारोह का समापन दिवस है वो 10 जुलाई 2025 को होगा। आज आपको लेकर आए हैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम और गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर क्या तैयारी है वो आज आपको बताएंगे और आपको दिखाएंगे कि गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में क्या तैयारी चल रही है, क्या रुकने के लिए क्या व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की गई है, भोजन के लिए क्या व्यवस्थाएं रहेगी, व्यवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देंगे और इसी बीच आपको बताएंगे कि क्या इसी बीच रुद्राक्ष का वितरण भी होगा या नहीं होगा। ये जानकारी भी आज को आपको आगे बताने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। आज आपको लेकर आए हैं कुबेरेश्वर धाम और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब इस समय आरती की जो तैयारी है वो यहाँ पर होने वाली है। आरती यहाँ पर होगी और देश भर के कोने कोने से जो श्रद्धालुओं का आने का तांता है वो यहाँ पर लग चुका है। आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आने लगे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पूजा पाठ करने का ही एक अलग महत्व यहाँ पर माना जाता है। और ख़ास तौर से मैं आपको बता दूं कि ये वही कुबेरेश्वर धाम है जहाँ पर पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कुबेरेश्वर धाम है, जहाँ देश भर से ही लाखों श्रद्धालु इस धाम पर पहुँचते हैं। खास बात यहाँ है कि इस धाम पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन कल से शुरू होने वाला है और इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव में लाखों की संख्या में श्रद्धालु धाम पर पहुँचेंगे। ऑनलाइन कथा होगी, ऑनलाइन के माध्यम से भी श्रद्धालु यहाँ पर कथा सुन सकते हैं। साथ ही वाटर प्रूफ जो टेंट है वो भी लगाया गया है ताकि श्रद्धालुओं को बारिश में किसी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। वहाँ भी आपको ले चलेंगे कि क्या व्यवस्था यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को लेकर की गई है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे और कुछ श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। खासतौर से मैं आपको बता दूं कि ये वही कुबेरेश्वर धाम है जहां पर पूज्य गुरुदेव यहीं पर रहते हैं। श्रद्धालुओं से चर्चा करते हैं। सर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आए आप? हम प्रयागराज से आए हैं। प्रयागराज से आए। कब के आ गए आप लोग? अब 3 दिन हो गया है। 3 दिन हो गए, यानी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है, क्या व्यवस्थाएं? वो कैसा लग रहा है, समझ लो स्वर्ग में पहुँच गया। यहाँ की हवा, यहाँ के आदमियों के, यहाँ भक्तों से देख करके ऐसे लग रहा कि इससे बड़ा दुनिया में कुछ है ही नहीं। अच्छा, ये बताइए जो गुरु पूर्णिमा महोत्सव में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए रहने की क्या व्यवस्थाएं की गई है? रहने के लिए व्यवस्था यहाँ पंडाल लगे हुए हैं। उसके बाद जिनको इच्छा हो बाहर एकदम गेट के सामने रहने की व्यवस्था है। सस्ते रूम मिल रहे हैं। अच्छा, कितने में मिलते हैं रूम बाहर? 800 रुपये में 2 दिन 3 दिन के लिए। अच्छा, हाँ, आराम से मिल जाता है। आराम से। कितने लोग रह सकते हैं? 2-3 दिन 2-3 आदमी 4 आदमी रह सकते हो, एक फैमिली पूरी। हाँ, 2 से 3 दिनों के लिए कम रेट में। कम रेट में 800 रुपये में। अच्छा, भोजन की क्या व्यवस्थाएं रहती है? भोजन की व्यवस्था भी तो भोजन का तो यहीं व्यवस्था हो जाता है। यहाँ लाखों आदमी भंडारा खाते हैं। यहाँ जी हम लोग 2 दिन से यहीं खा रहा हूँ भंडारा। जी जी। अच्छा, ये बताइए गुरुदेव से आप कब से जुड़े हुए हैं? बात करेंगे। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते जी, आप गुरुदेव के धाम पर आए हैं, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे गुरुदेव के बारे में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु जी से तो पहले भगवान हैं, सबसे बड़े वो हैं। फिर गुरु जी उजागरित किए, जागरूकता फैलाए देश भर में। पहले तो इतना नहीं था ना। प्रदीप मिश्रा के जरिए से सारी दुनिया जान गई का, हमारा भारतवर्ष पूरा ही जान गया। इसलिए कितनी भीड़ यहाँ जमा है। अब इतने एक दिन अगर हम लोग पार्टी करते हैं नहीं संभाल पाते, और एक रोज़ कुबेर भंडारी चल रहा है, रोज़ भंडारा चल रहा है, तो अपना जैसे ही समझना चाहिए। सबका सबका इसका है भैया, हमारा अकेले का किसी का नहीं है, सब भगवान सबके है। आस्था सबका है। प्रदीप मिश्रा से जुड़ी हूँ काफ़ी दिन से। रुद्राक्ष जो वितरण हो रहा है, क्या कल से कथा शुरू होने वाली है? हाँ। क्या कथा के दौरान भी रुद्राक्ष का वितरण चलेगा? अभी मैं कथा में तो मैं आज जा रही हूँ, कथा में नहीं रह पाऊँगी क्योंकि परिवार वाले हैं, बच्चे भी हमारे दूर हैं,
तो मैं रुद्राक्ष ले भी ली, कल ही आई थी, कल ही ले ली। अच्छा, मिल गए आपको रुद्राक्ष? हाँ जी सबको। ये आज बताइए, भी बहुत बटा है। नहीं रुद्राक्ष का एक महत्व अलग बताते हैं, काफ़ी फ़ायदा भी लोगों को मिलता है, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती है, ऐसे कुछ श्रद्धालुओं ने बताया भी सही। कितनी वास्तविकता मानते हैं आप? भाई मैं और किसी को नहीं जानती, पर मेरे बच्चेदानी में 5 गांठ थी और मैं रुद्राक्ष नहीं पाई थी, नहीं आई थी, पहली बार आई हूँ। मैं टीवी से ही जो मेरे से बन पड़ता है मैं दे देती हूँ, बैठे बैठे मेरे बच्चे दान दे देते हैं, जो भी श्रद्धा अनुसार है। बाकी इन्हीं के रुद्राक्ष रामेश्वर जी से आया था, इनके कहे हुए चीज़ मैं करती हूँ। कुंदकेश्वर नाम के बेलपत्र चढ़ा के भगवान को ले आती हूँ, उसी से मुझे आराम। हाँ 4 से मैं पर साल अल्ट्रासाउंड कराई थी, तो मतलब 1 बची थी, अब इस समय नहीं कराई है। अब भगवान जाने, नारायण की महिमा जाने, मैं नहीं कुछ बता सकती। मैं भी दिल्ली से हूँ, दिल्ली से? बड़े हॉस्पिटल में मैंने दिखा चुकी, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया कि इतनी सारी गांठें हैं, आपका ऑपरेशन नहीं कर सकते, खून नहीं है आपके। तो हमने फिर भैया ये जो बताए वही हमने किया, जो भाई गुरुदेव हमारे बताए वही हमने किया। अच्छा, गुरुदेव ने क्या उपाय बताया था, कैसे क्या कुछ करना रहता है? यही बेलपत्र में शहद लगा के शिवलिंग में चढ़ाओ। अगर नहीं भी जा सकते हो तो अपने घर में रुद्राक्ष अगर है आपके पास, पंचमुखी जल में डालो, उसको पियो, कुंदकेश्वर के नाम से, कुबेश्वर के नाम से। डेली कब तक करना रहता है, कितने महीनों तक करना जब पड़ता तक है? मैं तो, मेरी आस्था है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक ही करूंगी, जब तक जीवित रहूंगी। अगर मेरा पूरी तरह से चला गया तो बीमारी, तो मुझे आस्था है औरों को मैं नहीं बता सकती। मुझे शुरू से आस्था है, इनसे और ज़्यादा हो गया है। शुरू से ही मैं इनको मानती थी और ज़्यादा हो गया। नहीं, जैसे गुरुदेव ने जो रास्ता बताया आपको, उससे कहीं ना कहीं आपको जो लगाव है और फ़ायदा जो कहीं ना कहीं मिला हुआ। हाँ भैया फ़ायदा हुआ। मेरे छोटा सा पोता था 4 महीने का पेट में, तो डॉक्टर लोग भगवान महावीर में, राम मनोहर लोहिया में जवाब दे दिए कि यहाँ मतलब हार्ट में परेशानी है, सुराख है, इसको हटा दो। तो हमने इनका ही शरण लेके रोज़ जाती थी, कुंदकेश्वर के नाम से जल ले आके अपने बहू को पिलाती थी, पेट में था गर्भ में, उसी से नॉर्मल हुआ, अच्छा भी हुआ, अच्छा है, तंदुरुस्त है। बस हमें ये आस्था है, इसी से हमारी और ज़्यादा हो गया। बस आस्था में ही हम चल रहे हैं भैया, बस आस्था है तो भरोसा है कि भरोसा है। बिल्कुल श्री शिवाय। इनके कहने से ही मैं ये चीज़ उठाई थी कदम, नहीं तो डॉक्टर सब जवाब दे दिए थे कि सुराख है, इसका मतलब क्या है। मतलब 7 अल्ट्रासाउंड करवा दिए थे, फिर भी सब में आया था। हम लोग देखा, सब ने देखा, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं इनके ऊपर भरोसा करके मैं बस जल का सेवन करी और बेलपत्र इतना ले आती थी, बहू को खिला देती थी, जल इतना पिला देती थी, बस खूब तंदुरुस्त बच्चा हुआ। जी, 1 लोटा जल का ये महत्व है कहीं ना कहीं। है आस्था है तो सब है, आस्था नहीं चाहे 1 लोटा चढ़ाओ, चाहे 1000 बाल्टी चढ़ाओ। अगर आपके दिल से आस्था नहीं है तो क्या करेंगे गुरुदेव, क्या करेंगे महादेव। बिल्कुल आप समझ रहे हो ना मेरी बात। बस आस्था है तो आपको यही भगवान है, आस्था नहीं तो नहीं। बस ये है मेरा मानना कि उन्होंने जागरूकता किया, बुरा नहीं किया, हम लोगों को भरोसा दिया, उठाया। हम लोग सोए हुए थे, उठा दिए। बस भैया। सर आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम में? अब हम तो यही कहूँगा भाई, ये जो भक्त दूर दूर तक हैं, जिन्होंने नहीं पहुँचा है, ऐसे मौके पे पहुँचे और इनके गुरु जी के कथा सुने, ताकि आगे लोगों को आगे का रास्ता पता चले कि कैसे क्या होता है। आस्था से जुड़े सब। हमारे पास टाइम नहीं है भैया, नहीं तो हम 7 दिन रहते। हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत दिन के बाद आए। मानता दिल में रखे थे, उनसे भी नहीं मिल पाए, उनसे भी नहीं मिले हैं। बस जो हमारे पास होता है वो कभी न कभी भेजते रहते। अच्छा, गुरुजी से मिले आप कभी? कभी नहीं। कल दर्शन दिए थे, कल आए। हाँ, यहाँ पर आरती में आज भी आएंगे गुरुदेव? अब आज तो हम नौरी ट्रेन हम जा रहे अच्छा, हैं। आप जा रहे हाँ हैं। जी। चलिए श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बिल्कुल, चलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये श्रद्धालु थे प्रयागराज और दिल्ली से, जिनसे हमने चर्चा की। आगे भी आपको जानकारी देंगे कुबेरेश्वर धाम के बारे में। आगे बने रहिए आप हमारे साथ, और आप वीडियो में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।